बोलो आदिनाथ की जय। आचार्य मनतुंग स्वामी की जय। 3 बार नमोकार मंत्र के साथ शुरुआत करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवज्झायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवज्झायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवज्झायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनं, मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलं, परमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईबीएस इंडोनेशिया सेंटर के 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम ओरा के बारे में जानेंगे कि ओरा क्या है और ओरा से आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव होते हैं और ओरा आपके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं मंगलाचरण की तरफ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के तरफ। तो आज हम जानेंगे ओरा क्या है। ओरा यानी आभा मंडल। हर एक जो भी सजीव वस्तु है, सजीव या निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, सभी वस्तुओं का एक ओरा होता है। ओरा यानी आभा मंडल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो कोई वस्तु है, उसकी जो कोई सॉलिड मटेरियल है, उस सभी के सराउंडिंग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, उसे आभा मंडल कहते हैं। जो ह्यूमन के यानी जो मनुष्य के सराउंडिंग होता है, उसे ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, यानी मनुष्य का जो ओरा होता है। ओरा यानी आभा मंडल। जैसे आपने भगवान महावीर भगवान, तीर्थंकर भगवान, उनके जो पीछे जो एक सर्कल दिखता है, उसे ही आभा मंडल कहते हैं। और आभा मंडल यानी ओरा। ओरा क्या दर्शाता है? ओरा आपकी मानसिक और शारीरिक भावनात्मक जो आपकी स्थिति है, उसे दर्शाता है। यानी भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से, फिजिकली और मेंटली आपकी
भावनात्मक स्थिति अब कैसी है उसको दर्शाने का काम ऑरा करता है। ऑरा ये हर एक मनुष्य का ऑरा होता है और वो ऑरा आपके मन की स्थिति के अनुसार चेंज होता है, उसके कलर्स चेंज होते हैं। आपकी मन की भावनाएं जैसे चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग ऑरा के कलर चेंज होते हैं। ऑरा का जो एरिया है वो कम या ज्यादा होता है। ऑरा फील्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो उसके कलर्स के अनुसार ही बताया जा सकता है। जिस प्रकार के कलर आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होते हैं उस कलर को देखते हुए आपका ऑरा नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये आप जान सकते हैं। ऑरा जनरली सभी को दिखता नहीं है पर ऑरा का जो भावनाएं है वो हर एक कोई महसूस कर सकता है। किस प्रकार से महसूस कर सकता है? जैसे आप कोई अपरिचित व्यक्ति से आप मिलते हैं तो मिलते वक्त आप सबसे पहले उनके ऑरा के फील्ड में आते हैं यानी ऑरा के कनेक्शन में आते हैं। तो अपरिचित व्यक्ति आपको पता नहीं है फिर भी आप अपने उनके ऑरा से ये जान सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार के किस स्वभाव के हैं। और उस जानने से आप कॉन्शियसली ये बात नहीं जानते पर अनकॉन्शियसली आपका माइंड ये बात कैलकुलेट कर लेता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए आपके सामने वाला व्यक्ति जो है उसका ऑरा पॉजिटिव है या निगेटिव है या आपके ऑरा से वो मैच होता है या नहीं। जिनका ऑरा आपके ऑरा से मैच नहीं होता आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बात करना या फिर आपके जो संबंध है और भी अच्छे प्रस्थापित करना नहीं चाहते क्योंकि आपकी ऑरा फील्ड जो है मैच नहीं कर रही। तो ये आप अनकॉन्शियसली सभी लोग आप हर एक का ऑरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जानते हैं। पर आप इसे प्रॉपरली अगर जानने लगे तो आप अपने ऑरा फील्ड को भी अच्छा कर सकते हैं और दूसरे लोगों के ऑरा फील्ड के बारे में भी आप पूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हैं। अनकॉन्शियसली आपका माइंड ये पूर्ण आइडेंटिफाई करता है पर आपको इसके बारे में जो जानकारी है वो कम होती है। तो आज के सेशन में हम ऑरा फील्ड के बारे में जानेंगे कि ऑरा क्या है। ऑरा में जैसे हमारे 7 चक्र यानी 7 चक्र के 7 रंग होते हैं वही रंग आपके ऑरा में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। जो 7 रंग है जैसे चक्र मूलाधार चक्र का जो रंग है वो रेड कलर है। उसके बाद जो स्वादिष्ठान चक्र है उसका ऑरेंज कलर, मणिपुर चक्र येलो कलर, अनाहत चक्र ग्रीन कलर, विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू कलर, आज्ञा चक्र इंडिगो कलर और सहस्त्रार चक्र वायलेट कलर। तो ये जो कलर्स हैं ये आपके जैसे आपके चक्रास को डिफाइन करते हैं। आपके चक्रास में जो कलर है उसी प्रकार से वही कलर आपके ऑरा में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। और जिस प्रकार की भावनाएं आपके मन में अभी चल रही है उस प्रकार उस कलर का ऑरा आपका ज्यादा स्प्रेड होता है, ज्यादा बड़ा होता है। उसी तरीके से आपके मन में आपका मन में अभी किस प्रकार के भाव है। आपके मन में उदासीनता के भाव है, आप अभी बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डाउन महसूस कर रहे हैं या फिर एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, इस अकॉर्डिंग भी आपका ऑरा जो है वो चेंज होता है। और जिनका 90 यानी जो व्यक्ति जैसे आध्यात्मिक स्वरूप में जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जो अपने कषायों पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, जैसे हमारे साधु संत तीर्थंकर भगवान जिन्होंने अपने कषायों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की है और जो अपने दिन के 24 आवर्स के ज्यादा से ज्यादा समय जो पूर्ण रूप से अब कषायों से दूर रहते हैं और पूर्ण रूप से अपने कषायों पर कंट्रोल करते हैं, उनका ऑरा फील्ड जो है और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है, स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। आपका ऑरा फील्ड आपका एक सुरक्षा कवच है, आपके शरीर के सराउंडिंग एक बना हुआ एक सुरक्षा कवच है जो अपने आपके ही भावनाओं से बना हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आपके ही भावनाओं से बना हुआ एक सुरक्षा कवच है जो आपके पूरे
चारों तरफ आपको सुरक्षित करता है, पर वो सुरक्षित तभी कर सकता है जब आपके जो कषाय है वो कंट्रोल में हो। जितने वो कंट्रोल में होंगे, आपका सुरक्षा कवच उतना ही स्ट्रांग होगा और उतना ही वो बड़ा होगा। जैसे कोई किसी प्रकार की जो बाहरी नेगेटिविटी है, उससे ये सुरक्षा कवच आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है। यानी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा है, जिनकी पॉजिटिविटी, जिनके मन में पॉजिटिविटी ज्यादा है, और जीने के प्रति यानी जीवन के प्रति जिनकी सकारात्मक सोच है, उन्हें उन्हें जो बाहर के जो सभी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन है वो कम होते हैं। और जिनकी पॉजिटिविटी जाता है, जिनकी जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, जीने की इच्छा उनकी प्रबल है, ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे कोरोना काल में वो सरवाइव कर गए कोरोना में भी, और बहुत बुरी कंडीशन से बाहर निकल गए। और जिनकी जीवन के प्रति रुक्षता है, उदासीन भाव है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन या फिर किसी भी प्रकार का बाहरी जो संकट है वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि उनकी अपने प्रति जो दृष्टिकोण है वो संकुचित होता है, उदासीन होता है। तो आपका ओरा आपको जो वातावरण है, पूर्ण रूप से जो वातावरण में जो कोई नकारात्मकता है उससे आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है। पर ये रक्षा तभी हो सकती है जब आपका भावनात्मक कवच उतना स्ट्रांग हो। मेंटली आप जितने स्ट्रांग होंगे, जितने खुद को आप बलशाली करते चले जाएंगे, उतना आपका ऑरा भी बलशाली होता चला जाएगा। आपने देखा होगा भगवान तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, उनके उनका ऑरा इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि किसी भी प्रकार का यानी क्रूर से क्रूर हिंसक पशु भी अगर उनके समीप आ जाए तो वो पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, प्रेम में हो जाता है। उसके मन की जो सभी प्रकार की घृणा या कटुता है या फिर किसी भी प्रकार की हिंसक भावनाएं हैं, वो 2-3 मिनट में भगवान को देखते ही पूर्ण रूप से शांत हो जाती है। भगवान उसके लिए एक शब्द भी उच्चारण नहीं करते, पर उनके ऑरा में आते ही, उनके ऑरा के प्रभाव से ही वो जो मनुष्य है, पशु पक्षी है, वो पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। वो पूर्ण रूप से अपने मन के जो पूरे कषाय है उनके, वो पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? ये उस ऑरा के माध्यम से होता है, जो भावना पे प्रभु का तीर्थंकर भगवान ने इतनी तप आराधना करके जो अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग किया है, उससे ही उनमें ये शक्ति आती है कि उनके, आप देखेंगे जैसे विद्यासागर महाराज है, उनके समीप जाते ही लोग पूर्ण रूप से एक प्रकार से एक वातावरण, उनके ऑरा ही इतना स्ट्रांग है कि उनके ऑरा में जाते ही सभी कुछ पूर्ण रूप से प्रफुल्लित आनंदित हो जाते हैं, अपने सभी प्रकार के कष्टों को, दुखों को भूल जाते हैं। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है? तो ये करने की क्षमता हर एक व्यक्ति में है, अगर वो अपने क्षमता को और भी ज्यादा उजागर करे, अपने ऊपर जितना काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, उतना करने की अगर वो ठान ले, तो हर एक व्यक्ति में उस ओरा को, अपने ओरा को बलशाली बनाने की क्षमता है। पर ये हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम तो हमारे लिए ये क्यों जरूरी है? तो हमारे लिए ये इसलिए जरूरी है कि हम बाहरी जो कोई इन्फेक्शन है या जो कोई नेगेटिविटी है उससे हम बच सकते हैं, अगर आपका ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपका ऑरा आपके फिजिकल और मेंटल स्टेट को दर्शाता है। आपका ऑरा उतना ही स्ट्रांग होगा अगर आपकी फिजिकल और मेंटल स्टेट स्ट्रांग होगी। और बाहर से आने वाली कोई भी प्रकार की बीमारी से भी आप, इस ऑरा अगर आपका स्ट्रांग है तो आप बच सकते हैं, खुद को एक प्रकार से उन आपका बचाव कर सकते हैं, अपना बचाव उस सभी प्रकार की नकारात्मकता से आप कर सकते हैं। आप देखेंगे किसी भी मनुष्य अगर उनका ऑरा स्ट्रांग है तो उनकी जो मानसिक शक्ति है वो प्रबल होती है। किसी भी
किसी भी चुनौती को स्वीकार करने की या फिर किसी भी कंडीशन में खुद को स्ट्रांग रखने की उनकी जो क्षमता है वो स्ट्रांग होती है। आज आज हम सिर्फ ओरा के बारे में जानेंगे। ओरा के और जैसे एक कोश होता है, यानी कोश यानी क्या होता है कि जैसे आपके जो ओरा है उसके 5 लेयर्स जो है वो अध्यात्म में बताए गए हैं। प्राणमय कोश, मनमय कोश और आनंदमय कोश, इस प्रकार से 5 जो कोश है। तो ये जो कोश है ये आपके एक ओरा फील्ड के एक एक जो रूम्स है उस प्रकार से है। एक एक रूम को पार करते हुए नेगेटिविटी, अगर किसी भी प्रकार का संकट है वो जो अपने आपके पास आता है तो उस एक एक रूम को, एक एक दरवाजे को पार करते हुए आता है। तो आपको आपका जो कवच है, आपका जो सराउंडिंग जो प्रोटेक्टिव फील्ड है, जितना आप उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे उतना आप अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं। उसी प्रकार के आपके जो पूर्व जन्म के जो कुछ आप अपने कॉन्शियसली आप जानते नहीं कि आप पूर्व जन्म में कहाँ थे, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था और उस जन्म में आपने किस प्रकार के कर्म किए थे, आप इस जन्म में ये कॉन्शियसली नहीं जानते, पर आपके ओरा फील्ड में अनकॉन्शियसली उसके सभी प्रकार के जो ये होते हैं कि आपके पूर्व जन्म के जो कुछ संस्कार है उस ओरा में पूर्ण रूप से निहित होते हैं और उससे भी आपका जो ओरा है वो इफेक्टेड होता है। तो अगर वो निगेटिव है, नकारात्मक है, तो उसको आप अपने ध्यान से, अपने मेडिटेशन के माध्यम से और आपके कषायों को कंट्रोल करके उसे आप सकारात्मक बना सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओरा पे बहुत सारे रिसर्च वर्क हुए हैं, साइंटिफिकली रिसर्च वर्क इस पे मौजूद है और इससे ये साबित होता है कि आपके मन की स्थिति को अगर आप और भी अच्छा कर सकते हैं तो आप अपने ऑरा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आज की कंडीशन में ये बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके खुद के हेल्थ के लिए, आपके खुद के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने ऑरा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। और सभी चीजों का ओरा होता है, लिविंग और नॉन लिविंग सभी चीजों का ओरा होता है, पशु पक्षी प्राणी। और इनफैक्ट जो स्टोन होते हैं, स्टोन का भी एक ओरा होता है। और आप देखेंगे कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, अपने जैन मंदिर में अगर आप जाते हैं तो जाते ही आपको वहां पे एक पीसफुल शांति महसूस होती है। इसलिए महसूस होती है कि वहां जो कोई दर्शन के लिए आते हैं, श्रावक श्रावकगण, वो अपने अपनी पॉजिटिविटी को लेके आते हैं। जो कोई आते हैं मंदिर में अपनी सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को लेके आते हैं। तो उस जगह पे पूर्ण रूप से जो पूर्ण सराउंडिंग एरिया है वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। इस वजह से वहां आप जब भी मंदिर में जाते हैं आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, एक शांति आपको महसूस होती है। तो ऐसे और जहाँ पे सबसे ज्यादा मंत्र उच्चारण होता है, भगवान की आराधना होती है, उस जगह पर भी आपको शांति महसूस होती है। क्योंकि जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में किस प्रकार से भाव होते हैं, कल्याण के भाव होते हैं, अपने प्रति और दूसरों के प्रति। और जहां भी कल्याण के भाव होते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम के भाव होते, आदर समर्पण के भाव होते, वहां एक पॉजिटिविटी का वातावरण निर्माण होता है। तो उस वजह से वहां का जो ओरा फील्ड है वो पूर्ण रूप से सात्विक होता है और पॉजिटिव होता है। तो वो ओरा आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं, जिस कारण से आपका घर का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, और भी ज्यादा पॉजिटिव हो, आनंदमय हो, शांतमय हो। इसीलिए सुबह के वक्त अगर आप किसी भी प्रकार के मंत्र उच्चारण अपने घर में करते हैं तो आप अपने ही लिए नहीं होता वो सब कुछ, आप अपने पूरे घर की वातावरण की शुद्धि उससे होती है। और जब आप अकेले भी अगर आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसका असर आपके घर के सभी सदस्यों पर भी होता है। हो सकता है वो तब आप सोए हुए हो, वो उस कॉन्शियसली नहीं पर सबकॉन्शियसली उसे ग्रहण करते हैं। तो इसलिए
बहुत ही जरूरी है कि आपकी मन की स्थिति, और तो मन की स्थिति को जितना आप अच्छा करेंगे उतना आपका ऑरा जो है प्रभावशाली होगा। तो आज हम सिर्फ ऑरा के बारे में जानेंगे, कल हम ऑरा मेडिटेशन करेंगे। ऑरा मेडिटेशन यानी ऑरा को किस प्रकार से जानना है, उसे स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, और अपने ऑरा को पॉजिटिविटी से कैसे भरना है। और भी हम जानेंगे कि ऑरा मेडिटेशन से आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये कल की, आज संडे है, आज बहुत कम लोग हैं, तो आज हम हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम रखते हैं कि एक वीक में आज 6 दिन हमारे हो गए हैं, तो 6 दिन में जो कुछ हमने जाना सीखा उसे हम एक बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपका जो नेक्स्ट वीक जो आने वाला है जो और भी इंटरेस्टिंग होगा, और भी न्यू न्यू मेथड होंगे मेडिटेशन के उसमें, तो उस इंटरेस्टिंग फील्ड में जाने के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो सके। तो एक छोटा सा रिवीजन या क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आपको जो आप अपने हिसाब से एक चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर हैंड रेस करके हम उनको अनम्यूट कर देंगे, आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग से फर्स्ट सेशन से जैसे हमने लिया था मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स, उसके बाद प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, स्वर विज्ञान, और कल जो हमारा हुआ था चक्रस मेडिटेशन। तो ये 6 हमारे सेशन अभी तक हुए हैं। तो हम एक एक क्वेश्चंस लेंगे कि कोई भी बता सकता है रैंडमली कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। अगर कोई भी बता सकता है तो हम उनको लेते हैं, तो इससे हमें पता भी चलेगा कि आपने कितनी इसकी प्रैक्टिस की है, कितना आपको इसमें इसका, और मुझे भी पता चलेगा कि मैं जो बता रही हूँ वो आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा। स्वाति जी, जी एक मिनट। जी जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र स्वाति जी। जी बोलिए। दीदी, अनुलोम विलोम करने के लिए हम कोई भी आसन में, सुखासन में या पद्मासन में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे, और अनुलोम विलोम से पहले कुछ देर सामान्य सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस, फिर अनुलोम विलोम की तरफ बढ़ेंगे। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और बीच वाली उंगली को अंदर बंद करेंगे, और लास्ट की 2 उंगली खोलेंगे और अंगूठा खोलेंगे। अब अंगूठे को दाहिनी नासिका पर रखकर बाई नासिका से सांस अंदर लेंगे। ऐसा हम जितनी गिनती गिनते हुए हम सांस लेंगे, उतनी ही गिनती या उससे कुछ 1-2 ज्यादा गिनती में छोड़ेंगे, और सांस छोड़ते हुए हम बाई नासिका पर अपनी उंगली से बंद करेंगे, फिर दाई नासिका से सांस छोड़ देंगे। जी। फिर दाई नासिका से सांस लेंगे, बाई नासिका से छोड़ देंगे। ऐसा करके एक चक्र पूरा होता है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच स्वाति जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। जी धन्यवाद। आप थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट चलते हैं, कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं। कोई बता सकता है कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं। जी हाँ बताइए। शशि आंटी, स्वाति जी हम आपको भी लेते हैं। कपालभाति में सुखासन पद्मासन में बैठकर ऊपर को हम दोनों नसों से इकट्ठे सांस लेते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। लंबा सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसको हम कपालभाति कहते हैं। जल्दी जल्दी
आप धीरे सांस लेना है और पेट को अंदर करते हुए फोर्सफुली सांस बाहर छोड़नी है। जी स्वाति जी बताएंगे। हाँ जी, किसी भी कपालभाति करने से 2 घंटे पहले आपने ध्यान रखना है कुछ खाया हुआ ना हो। फिर हाँ, मतलब खाली पेट और या फिर सुबह ही करेंगे इसको। उसके लिए हम सुखासन या पद्मासन में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएंगे और सांस गहरी लंबी भरेंगे, पेट को फुला लेंगे और सांस को झटके के साथ नासिका से छोड़ते हुए और पेट को अंदर चिपकाने की कोशिश करेंगे। एक बार सांस लेकर हम 4 से 5 बार सांस छोड़ सकते हैं। यह हुआ कपालभाति। जी जी। और आपको ये खाना खाने के 5 घंटे बाद, 4 या 5 घंटे बाद ही करना है कपालभाति। जब आपका पेट पूर्ण रूप से खाली हो उसी वक्त आपको ये आसन करना है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच स्वाति जी। तो अभी हम चलते हैं प्राणायाम के कुछ, जैसे हमने लिया था उज्जाई प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम किस प्रकार से करते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम किस प्रकार से करते हैं, कोई बता सकता है? जी शशि आंटी आप बताएंगे। मेरी क्लास अटेंड नहीं करी, मुझे नहीं पता जी ना। 6:30 जी आपकी आवाज नहीं। जय प्राणायाम ये तो नहीं है ऊपर वाला, ऊपर सीधे हाथ करके इस तरीके से करके। हाँ हाँ वैसे ही करना है। हाँ। फिर उमेश नीचे लाते उमेश हैं, अंकल बता रहे। फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे लाते हैं। अनंतों को नमस्कार हो, सतगुरु को नमस्कार हो, फिर ऊपर ले जाकर अपनी वो करते हैं। मेरा ख्याल तो यही है शायद। अच्छा सुखासन में बैठ के आप सांस भर बताइए। के, लंबी में सांस भर के हाथ ऊपर ले जाए और हाथ छोड़ते हुए हाथ नीचे लाए। हाँ। जी ये भस्त्रिका प्राणायाम है जो उमेश अंकल बता रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। और उज्जाई प्राणायाम माथे को भी झुका के। ये तो नहीं है सांस भर के पेट अंदर ले जाना। हाँ जैसे सांस को अंदर लेते हुए आपको हाथों को ऊपर लेके जाना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए झटके से सांस को नीचे की तरफ लेके आना है। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। और उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? करते तो है याद नहीं आ रखे। उज्जाई प्राणायाम स्वाति जी बता रहे। ठीक है स्वाति जी बताइए। उज्जाई लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ऐसा कुछ मिनट तक करते रहने से और सांस पर ध्यान देने से यह सूर्य भेदी प्राणायाम है। जी यानी अगर आपका चंद्र भेदी प्राणायाम है तो आप बाई नॉस्ट्रिल से ही आपको सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। ये क्रिया आप 2-3 बार या फिर उससे ज्यादा बार भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। और सूर्य भेदी प्राणायाम है तो आपको दाहिने नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और सांस उसी नॉस्ट्रिल से सांस छोड़नी है। तो ये, और उसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जी उमेश अंकल बताएंगे भ्रामरी प्राणायाम। जी अंगूठे से कान को बंद करके उंगली यहाँ रख के एक ऊपर यहाँ रख के
और ओम का उच्चारण करेंगे नाक से। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया है, तो धन्यवाद स्वाति जी, उमेश अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि आंटी, आपने भी बहुत सुंदर कोशिश की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो कुछ ही नहीं पता था, ये तो सारा रिपीट हो गया। अच्छा अच्छा, मेरी तो क्लासेस रिपीट हो यही गई। आज आज मैंने इसीलिए संडे कल है तो कल आपने वो बताया चक्रा का, हम्म तो हमको तो नींद आ गई थी, और जब आपने बंद किया तो हम्म, एकदम खुली और बिल्कुल शरीर हल्कापन हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन का यही असर है कि आपके जो सभी तनाव है वो पूर्ण रूप से आपके मन से निकल जाते हैं और आप एक रिलैक्स फील करते हैं, तो इससे अच्छी नींद आती है। मुझे नहीं पता था आज आप क्लास दे रही है। मैंने तो अभी अचानक टेलीफोन उठाया, फिर मैं रात को 1 बजे आई थी, मैं टेलीफोन हम्म, उठाया, देखा तो तुम्हारा मैसेज, मैं फटाफट ज्वाइन करने की कोशिश करी। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं चक्रास मेडिटेशन की तरफ और हमारा एक स्वर विज्ञान की तरफ। तो चंद्र स्वर, कौन से नोजल्स को चंद्र स्वर कहते हैं और कौन से नोजल्स को लेफ्ट को चंद्र कहते हैं, राइट सूर्य को स्वर सूर्य कहते हैं। जी। लेफ्ट नोजल को चंद्र स्वर और राइट से नोजल सूर्य स्वर। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही आंसर दिया है शशि आंटी ने, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच शशि आंटी। और चंद्र स्वर जो है उसका क्या लाभ है, यानी चंद्र स्वर ये अगर लाभ आप है, सूरज को हम जब सोते हुए सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कौन से नोजल से हमारा सांस आ रहा है और कौन से जा रहा है, तो उस पैर को बाहर निकालते हैं। यदि लेफ्ट सर्वर चल रहा है तो बाएं पैर को नीचे रखेंगे धरती पर, तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। जी, बहुत सुंदर। हाँ, और चंद्र स्वर अगर आपका एक्टिव है तो कौन से कार्य करने चाहिए, और सूर्य स्वर अगर आपका एक्टिव है तो कौन से कार्य आपको करने चाहिए? ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। इतना ही पता था। और आप कैसे चेक कर सकती है? एक तो हम अपने हिस्से कर सकते हैं और नोजल पे रख के, उंगली रख के नाक के स्वर नीचे। और सूर्य स्वर आप चेक कैसे करें? सर बता तो रही हूँ, इसको जो है उंगली को अपनी नोजल के ऊपर नीचे रख के, और जैसे हम्म सांस लेते और छोड़ते हैं, उससे पता हम्म, लग जाता है कि कौन सा सांस चल रहा जिस नासिका से 75% सांस आ रही है तो आप अपने नोजल के नीचे आप उंगली रख के आप ये जान सकते हैं कि जिस नासिका से, राइट या लेफ्ट, है। जो नासिका से 75% सांस जिस नासिका से आ रही है, यानी आपका वो स्वर शुरू है। दिन में भी अगर चेक आपकी करते हैं। राइट से आ रही है तो आपका सूर्य स्वर शुरू है, और लेफ्ट से आ रही है तो आपका चंद्र स्वर शुरू है। और चंद्र कुछ समय स्वर बाद ही अगर अपने आप ही चेंज हो जाता है, जी कुछ समय बाद ही अपने आप ही चेंज हो जाता है। जी, 2.5 घंटे बाद एक आपका जो स्वर है वो चेंज होता है, और आपके 24 घंटे में आपके 12 टाइम्स आपके स्वर जो है चेंज होते हैं। चंद्र स्वर अगर आपका एक्टिव है तो उस वक्त आपको शीतल सौम्य कार्य करने चाहिए। जैसे चंद्र की जो ये है कि वो शीतल है, शांत है, तो उस वक्त जो आपको शीतल कार्य करने चाहिए। और विद्या सूर्य ग्रहण करना। जब आपको एक्टिव है तो जो कुछ आपको हार्ड वर्क करना है, किसी भी प्रकार के परिश्रम है, फिजिकली जो हार्ड वर्क जो होता है
वो आप अगर सूर्य स्वर एक्टिव है तब करते हैं तो वो कार्य अच्छे तरीके से आपके पूर्ण होते हैं। और उसके बाद जो तत्व है हमारे शरीर में, पंच तत्व विद्यमान है। तो अगर आपका जल तत्व एक्टिव है तो कैसे जानेंगे, और जल तत्व कहाँ तक, यानी कितने अंगुल नीचे तक अगर आपकी सांस आ रही है तो उसे कहा जाता है कि आपका जल तत्व एक्टिव है। ऐसे 16 अंगुल नीचे तक, 4 उंगलियां रख के ना इस तरीके से नापते हैं। 16 अंगुल नीचे तक। हाँ 16 अंगुल नीचे तक यानी आपका जल तत्व एक्टिव है। उसके बाद है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व अगर आपका एक्टिव है यानी आपकी सांसें कितने अंगुल नीचे तक आ रही है, 12 अंगुल। 12 अंगुल नीचे तक। उसके बाद है आपका वायु तत्व। वायु तत्व अगर आपका एक्टिव है 60 उंगली 8 अंगुल नीचे तक। और अग्नि तत्व अगर आपका एक्टिव 4 उंगल तक 4 अंगुल। और अग्नि तत्व एक्टिव है तो आपकी सांसें 4 अंगुल ऊपर की तरफ जाती है। और आकाश तत्व अगर आपका एक्टिव है तो 8 आपकी उंगली सांसें आपके नाक के अंदर ही रहती है। तो आप अगर जानते हैं कि आपके नाक नोजल्स के अंदर आपका वायु चल रहा है यानी आपका आकाश तत्व एक्टिव है। तो अगर आपका आकाश तत्व एक्टिव है उस वक्त आपको कौन से कार्य करने चाहिए, मस्तिष्क के दिमाग के कार्य करने से आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। किसी किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। जी, आप भगवान की आराधना कर सकते हैं, पर किसी भी प्रकार के जो निर्णय या भौतिक निर्णय कोई भी प्रकार के उस वक्त नहीं लेने चाहिए, या कोई भी भौतिक कार्य करने का निर्णय उस वक्त नहीं लेना चाहिए। अगर आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव है तो उस वक्त आप कौन से कार्य कर सकते हैं, हार्ड वर्क अगर किसी प्रकार। और एक है कि अगर आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव है तो उस वक्त आप जो भी कार्य करते पृथ्वी की जो स्थिरता का प्रतीक है, इसमें स्वीकार कर सकते हैं। जी, तो सभी प्रकार के जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। और स्थिरता, जैसे पृथ्वी का गुण स्थिरता है, प्रधान है, तो वो कार्य पूर्ण रूप से आपका सफल होता है। अगर आपका वायु तत्व एक्टिव है तो आपको कौन से कार्य करने चाहिए, अगर आपका वायु तत्व एक्टिव है तो उस वक्त आपके जो भी कार्य है वो आधे ही पूर्ण होते, पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं होती है। और जल तत्व अगर आपका एक्टिव है यानी जल का जो गुण है वो है शीघ्रता, यानी शीघ्र रूप से आपको सफलता या किसी भी प्रकार के कार्य में सिद्धि या कोई भी कार्य आपका जल्दी आपको उसके रिजल्ट प्राप्त होते हैं जब आपका जल तत्व एक्टिव होता है। यानी कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको फास्टली मिलता है जब आपका जल तत्व एक्टिव होता है। और जब आपका अग्नि तत्व एक्टिव होता है तो उस वक्त किए हुए सभी कार्य निरर्थक होते हैं, असफलता प्राप्त होती असफल होते हैं। उस वक्त आपको कोई भी कार्य, आप जो विशेष निर्णय है, ये मैं उस कार्यों के लिए बता रही हूँ। अगर कोई विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, कोई डील साइन करनी है, कोई एग्जाम के लिए जा रहे हैं, किसी विशेष कार्य, किसी मुहूर्त आप गृह प्रवेश के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं जिनमें आपको लगता है कि नहीं हमें सफलता प्राप्त होनी चाहिए, वह उस वक्त अगर आप जानते हैं तो आप अपने जो आपका तत्व है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस हिसाब से अपने कार्य का निर्धारण कर सकते हैं। और ये तत्व आपके जो है वो 60 मिनट में 5 टाइम्स चेंज होते रहते हैं। तो आप अपने समय को थोड़ा आगे पीछे करके भी अपने जो तत्व है आपके वो उनके अनुसार अपने कार्य को निर्धारित कर सकते हैं। दीदी ये आप प्लीज मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, मेरे को ये कल क्लास रह गई मेरी। जी, रिकॉर्डिंग
तो आपको जरूर हम सेंड कर देंगे। आप मेडिटेशन ग्रुप में है ना? हाँ जी। जी, मेडिटेशन ग्रुप में हम सभी और जो सेशन है उसके रिकॉर्डिंग 1 by 1 डालते रहेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चक्र, चक्र क्या है? चक्र किसे कहते हैं और चक्र का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में, कोई बता सकता है? ऊर्जा, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं चक्र। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सही आंसर दिया है उमेश अंकल ने। और कितने चक्र हमारे शरीर में होते हैं? 114 चक्र होते हैं, जिसमें 7 एक्टिव चक्र हैं। 114 चक्र होते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चक्र हमारे साथ होते हैं, जो मेन एनर्जी जो ग्रहण करने का काम जो करते हैं, जो उन्हें जो सबसे ज्यादा ब्रह्मांडीय एनर्जी को अपने शरीर में ग्रहण करने का काम करते हैं, वो 7 चक्र। वो हमारे जो स्पाइन है उसके निहित होते हैं, यानी ऊपर से नीचे तक। और जो चक्र है, जो एनर्जी का फ्लो है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। यानी जो लास्ट का चक्र है, 7 चक्र से आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, चेतना शक्ति है, वो ऊपर की तरफ उठते उठते आप पूर्ण रूप से सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ती है। और 6 चक्र जब पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाते, तब आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो ऊर्जान्वित होता है और ब्रह्मांडीय एनर्जी को पूर्ण रूप से ग्रहण करने में सक्षम होता है। यानी जो हमारे तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने बहुत तप साधना की है, तो वो उन्होंने अपने एक एक चक्र को ऊर्जान्वित करते करते हुए, और जब 7 चक्र आपके पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो जाते हैं, तो आप में एक दिव्य शक्ति निर्माण होती है और आप सभी प्रकार के असाधारण कार्य करने में भी सक्षम हो जाते हैं। यानी जो तीर्थ सिद्धियां प्राप्त होती है जो पूर्ण रूप से, और ये जैसे आपने एक दिन में किया, आपको अच्छा लगा, पर करते हैं तो आप में असाधारण परिवर्तन इस प्रक्रिया के द्वारा आ सकते हैं। और मोक्ष प्राप्ति में भी ये बहुत ही कारगर है, सहायक है। यानी जो तीर्थंकर भगवान है, उनके 7 चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित होते हैं, पूर्ण रूप से वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और ये जो कुंडालिनी शक्ति है, ये मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ती जाती है। और जब जो एक एक चक्र ऊर्जान्वित होता है, आपकी शक्तियां बढ़ती हैं, क्योंकि एक एक चक्र में असीम शक्तियां मौजूद है। जैसे मूलाधार चक्र मूल आधार है, जिनका मूलाधार चक्र पूर्ण रूप से एक्टिव होता है, उनको कभी भी जो सांसारिक जरूरतें हैं उनकी आवश्यकता, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। यानी जो रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो जरूरी मूलभूत जरूरतें हैं मनुष्य की, वो उनके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, क्योंकि उनके पास वो जो सोर्सेस है वो आते हैं। आपका जैसे जैसे आपके चक्र एक्टिव हो जाते हैं, आप में अलग अलग तरह की शक्तियां निर्माण होती है, जिनका स्वादिष्टान चक्र, जो क्रिएटिविटी का, जो लोग क्रिएटिव होते हैं किसी भी फील्ड में, जो जिस फील्ड में, जैसे म्यूजिक है, प्रोडक्शन है, पेंटिंग है, ये सभी जो जिनमें सृजनात्मक शक्ति जरूरी होती है, एक क्रिएटिविटी जरूरी होती है, जिनका स्वादिष्टान चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित होता है, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। उनकी जो थॉट्स है वो बियॉन्ड द लिमिट होते हैं, वो इतनी अच्छी कल्पनाएं कर लेते हैं। जैसे कोई बहुत बड़े ऑथर है, म्यूजिशियन है, इतनी सुंदर धुन बना सकते हैं कि कोई उस बात को कभी सोच भी नहीं पाता है। ऐसे बियॉन्ड द माइंड जो वर्क करते हैं, उनका स्वादिष्टान चक्र बहुत ज्यादा ऊर्जान्वित होता है पूर्ण रूप से। मूलाधार मणिपुर चक्र, जो आपका पेट का केंद्र बिंदु है, नाभि चक्र का, जिनका मणिपुर चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित होता है, वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। उनकी शक्ति, उनमें 100 लोगों का काम एक साथ कर सकते हैं। वो
बिल्कुल उनमें थकान नहीं होती, वो किसी प्रकार की परिश्रम युक्त काम करने में कभी पीछे नहीं हटते, वो बिल्कुल सामने रहते हैं। और सबसे ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी उनमें होती है, हर एक को अपने साथ लेके चलने की क्षमता उनमें उजागर होती है। तो ऐसे लोग हर फील्ड में आगे रहते हैं, हर फील्ड में वो चुनौती को, किसी भी प्रकार के चुनौती का सामना करने में वो अपने आप को वो सबसे ज्यादा सफल समझते हैं। यानी इस प्रकार की जो क्वालिटी, आप उन क्वालिटी से समझ सकते हैं कि किस पर्सन का कौन सा चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि कितनी भी परेशानियां आ जाए अपने जीवन में, वो कभी भी हार नहीं मानते, वो बिल्कुल बोलते कि नहीं मैं कर सकता हूँ। बहुत से आपने साइंटिस्ट देखे होंगे, वो इतने बार असफल हुए फिर भी उन्होंने कभी ऐसे खुद को डिमोरलाइज नहीं किया। तो ऐसे लोग होते हैं जिनका मणिपुर चक्र एक्टिव होता है, अनाहत चक्र जो प्रेम का प्रतीक है, आदर, प्रेम, उल्लास का प्रतीक है। आपने मदर टेरेसा को देखा होगा, इतने जो लोग हैं जो इतने सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के सामने आते हैं, उनके लिए पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी जो सृष्टि है, वो अपना एक घर होता है। वो हर एक के लिए उनके मन में प्यार होता है, हर एक के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहते, उनकी मदद करना चाहते, उनको हेल्प करना चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग आपको आपके सराउंडिंग में दिखेंगे, उनका अनाहत चक्र पूर्ण रूप से स्ट्रांग होता है। वो अपने लिए कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए इतना कुछ, इतने लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए करने में उनको आनंद प्राप्त होता है। वो अपने लिए करने में इतना आनंद नहीं मिलता जितना दूसरों के लिए करने में होता है। तो जो आध्यात्मिक फील्ड में होते हैं, या फिर ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो यानी सोशल वर्क में बहुत ज्यादा सामने होते हैं, तो ऐसे लोगों का अनाहत चक्र पूर्ण रूप से स्ट्रांग होता है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र यानी आपकी बोलने की क्षमता बहुत ज्यादा सुंदर होती है, आप अपने वाणी से दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके शब्दों में वो ताकत होती है कि आप जो भी बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा, जो आप करे, जो कुछ भी आप, ऐसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो बस अपनी संभाषण कौशल यानी स्पीकिंग क्वालिटी से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। उनकी हर एक जो शब्द होते हैं वो इतने सुंदर होते, पावरफुल होते कि लोग उनके तरफ खींचे चले जाते। तो बस उनकी वाणी में इतनी मधुरता होती है, और माँ सरस्वती उनके कंठ में विराजमान होती है। जैसे बहुत सुंदर आपने गायक देखे होंगे जो बहुत ही सुंदर गाना गाते हैं, ऐसी धुन, ऐसा आवाज आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ऐसे उनकी वॉइस क्वालिटी होती है। तो इस प्रकार की क्वालिटी जिनमें होती है, वो उनका जो विशुद्धि चक्र है वो पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित होता है। आज्ञा चक्र, ऐसे भी लोग हैं जो आप भविष्य के बारे में जानते हैं, भविष्य के को पूर्ण रूप से आकलन कर सकते हैं, उन पे गुरु की असीम कृपा होती है और एक दैवीय शक्ति उनमें विराजमान होती है। आप उनके वो अपने आंखों से देख कर ही सामने वाले के पूर्ण मन को पढ़ सकते हैं। तो उनका आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से एक्टिव होता है। वो पूर्ण रूप से आपका फेस रीडिंग कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के पर्सन हैं। आपको देखते ही वो पूर्ण रूप से आपको आपका माइंड रीडिंग कर सकते हैं। तो उनका जो आज्ञा चक्र है ये पूर्ण रूप से एक्टिव होता है, उस वजह से वो दूसरों को इतने अच्छे से जान पाते हैं। तो ये क्षमता आपकी उजागर होती है जब आपके चक्र ऊर्जान्वित होते हैं। सहस्त्रार चक्र जो ब्रह्मांडीय एनर्जी से आपको कनेक्ट कराता है, ब्रह्मांडीय एनर्जी यानी जो ब्रह्मांड में असीम ऊर्जा, असीम एनर्जी निहित है, समाहित है, पर हर एक में वो क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको अपने अंदर ग्रहण कर सके। जब आपका सहस्त्रार चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित होता है तो उस असीम एनर्जी को, शक्ति को आप अपने अंदर ग्रहण करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये बहुत ही प्रभावशाली मेथड है, प्रक्रिया है, और बहुत से लोगों को सालों लगते हैं
पूरे चक्रास को ऊर्जान्वित करने के लिए। इसके लिए सबसे ज्यादा आपके मन को शुद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप कषायों को अपने मन से, विचारों से बाहर निकालेंगे, उतना ही आप इस चक्रों को और भी ज्यादा ऊर्जान्वित कर सकते हैं और अपनी शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी में कुछ ऐसी भावनाएं हैं कि मेरा आवाज ठीक नहीं है, सही नहीं है, या फिर मेरे हमेशा पेट संबंधी प्रॉब्लम्स रहती हैं, या फिर मेरे बोन संबंधी हमेशा मेरे बोन्स हमेशा दुखते रहते हैं, या मेरे हड्डियों में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इस प्रकार की अगर किसी की छोटी मोटी समस्याएं भी है, अगर वो अपने चक्रा को एक्टिव करे तो वो समस्याएं दूर हो सकती है चक्रास मेडिटेशन के जरिए। यानी अगर आपको हमेशा अगर बोन संबंधी कोई समस्या आती है कि आपके बोन में हमेशा दर्द रहता है, तो वो मूलाधार चक्र को आप मेडिटेशन से वो दूर हो सकता है। आप अपनी वाणी को और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, मधुर कर सकते हैं। अगर आप विशुद्धि चक्र का मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने विचारों को प्रकट करने में और भी ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं कि वो कहते हैं कि मैं अच्छे से अपने मन के भावों को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उन्हें उनका जो शब्द है उनको नहीं मिलते प्रॉपरली कि मैं कैसे बोलूं। तो ये जो समस्या है, मेरे साथ यही समस्या है जी, तो ये जो समस्या है ये आपके चक्रस को एक्टिव करने से आपकी बहुत सी दूर हो सकती है, और आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और किस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। मैं सोचता तो हूँ, बोल नहीं पाता। जी, तो जरूर आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगा। विशुद्धि चक्र का अगर मेडिटेशन आप करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है, और मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है कि आप सब ने इतने तन्मयता से और इतने पीसफुली इन सभी सेशन को सुना, और आपने उसको ग्रहण भी किया। जब मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिए तो आपने उसके आंसर्स भी दिए, यानी सब कुछ आपने ग्रहण भी किया, सिर्फ सुना ही नहीं। तो जैसे मनन चिंतन जैसे होता है ना कि आपने मनन भी किया, चिंतन भी किया, नमन, तो इसी प्रकार से यानी तभी आप में वो जो इच्छा है, मेडिटेशन तभी कारगर होता है जब आप मन से उसको करते हैं। तो थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे ओरा मेडिटेशन के लिए। तो कल ओरा मेडिटेशन, ओरा क्या है, ओरा के 5 फील्ड्स और ओरा। दीदी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो मैं आपसे फोन पे बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। एक श्लोक की हीलिंग दे दो। जी, एक श्लोक की हीलिंग दे दो, कोई से भी। श्लोक की हीलिंग, ओके। कई दिन हो गए ना हीलिंग लिए, 10 दिन हो गए। अच्छा, तो फर्स्ट श्लोक का लेते हैं। एक आप कहाँ से? फर्स्ट श्लोक का जो नकारात्मकता को दूर करता है, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करता है। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाण म्योद्योतकं दलितपाप तमोविताणम् सम्यक् प्रणम्य युगं युगादां वालम्बनं भवजले पततां जनानम्।
भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाना म्युद्योतकं दलितपाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिणपादयुगं युगादाम् वालम्बनं भवजले पततां जनानम् भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाना म्युद्योतकं दलितपाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिणपादयुगं युगादाम् वालम्बनं भवजले पततां जनानम्। ओम ह्रीं अनंत शक्ति संपन्न भगवान अनुकूल। ओम राम ह्रीं ओम श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत शक्ति संपन्न भगवान अनुकूल। ओम राम ह्रीं ओम श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत शक्ति संपन्न भगवान अनुकूल। ओम राम ह्रीं ओम श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो जुनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो जुनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो जुनानं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 45 नंबर श्लोक जो सभी प्रकार के असाध्य रोगों के निवारण हेतु है। उद्भूत भीषण जलोधर भार शोचां दशां मुपगता शुद्ध जीविताशां त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोधर भार शोचां दशां मुपगता शुद्ध जीविताशां त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोधर भार भूना शोचां दशां मुपगता शुद्ध जीविता
त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। दोनों हाथ सहस्त्रार चक्र पे रखेंगे। ओम ह्रीं नमो अखीनमहंसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। आज्ञा चक्र। ओम ह्रीं नमो अखीनमहंसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। विशुद्धि चक्र। ओम ह्रीं नमो अखीनमहंसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। ये चिंतामणि पाठ प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की विराध न हुई हो, हिंसा हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो परम स्वास्थ्य स्वरूपो। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत के सभी प्राणियों को सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान हो, यही मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र। सभी को सभी का धन्यवाद।
शुभ रात्रि। उत्तम Thank you. चरण सबसे